ना ही किसी सीटी स्कैन या एमआरआई में आती है और ना ही किसी किस्म के ब्लड टेस्ट में आती है। और होता कुछ यूं है कि थोड़ी सी थकावट से ये दर्द की शिद्दत बढ़नी शुरू हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी है। मैं इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया या दायमी थकावट या दायमी दर्द, जो खास तौर पे दोनों कंधों के दरमियान और कमर के ऊपर वाले हिस्से में होता है। आज हम देखेंगे कि दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती है, इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। ये वो दर्द है जो दोनों कंधों के दरमियान खवातीन में अक्सर होता है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या घर में काम करने वाली खवातीन हो। और इससे हर वक्त थकावट रहती है, पट्टे खिंचे रहते हैं, काम करने को दिल नहीं करता और बंदे को हर वक्त अपना आप सुस्त महसूस होता है। और बंदे की बात इसलिए है कि मेरे पास जितनी भी खवातीन आती है उनमें से अक्सरियत की शिकायत ये होती है कि हमारे घर वाले हमारी इस बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि हमें कोई दर्द है, हालांकि दर्द काफी शिद्दत से इनको हर वक्त होती रहती है। ये दर्द थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि ना तो ये किसी अल्ट्रासाउंड में आती है, ना ही किसी सीटी स्कैन या एमआरआई में आती है और ना ही किसी किस्म के ब्लड टेस्ट में आती है। और होता कुछ यूं है कि थोड़ी सी थकावट से ये दर्द की शिद्दत बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसकी वजूहात में ज्यादा थक जाना, टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना खाना खाना, ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल में ना होना और अपना ख्याल ना रखना इसमें शामिल है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। होगा क्या कि आपके कंधे और दोनों कंधों के दरमियान जो मसल्स हैं, नेक के नीचे जो मसल्स हैं, कमर के ऊपर वाले जो मसल्स हैं वो खिंचे रहेंगे, इनमें सुस्ती रहेगी, इनमें दर्द रहेगी, सीधा लेटने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और आपको हर वक्त ये लगेगा वैसे मैं फ्रेश नहीं हूँ। इसके इलाज को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम घर में करते हैं और जो पॉसिबल है, मसलन अगर हम इसको कोल्ड और हॉट मसाज करना शुरू कर दें, घर के अंदर अपना नींद और अपनी डाइट को मुनासिब कर लें, या फिर उसके बाद अगर हम फिर इसी एक्सरसाइज शुरू कर दें तो उससे भी इस दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर दर्द ठीक ना हो तो हम कुछ डॉक्टर साहब इसका इलाज कर सकते हैं। एक तो हम पेन किलर दे देते हैं, लेकिन मैं आज जिस इलाज के बारे में आपसे बात करूंगा वो जदीद तरीन भी है, जिसका कोई नुकसान भी नहीं है और उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसको हम ओजोन थेरेपी कहते हैं। हम करते ही हैं कि अल्ट्रासाउंड के जरिए उन तमाम तथ्यों का मुआयना करते हैं और उनमें हमें कुछ ट्रिगर पॉइंट्स या समझे गुठलियां सी मिलती हैं जो तथ्यों के दरमियान है, जो दर्द का बायस बनती है, जहां से दर्द फैलती है। हम एक इंसुलिन की नीडल लेके उन ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर अल्ट्रासाउंड के जरिए ओजोन लगा देते हैं। इससे ये होगा कि जहां से ये दर्द फैल रही है या जहां से ये दर्द निकल रही है तो दर्द का सेंटर कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब नहीं होगा कि जैसे आपने शॉर्ट सर्किटिंग बंद कर दी है, उससे आपकी दर्द बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, तथ्यों का खिंचाव खत्म होना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत बेहतर फील करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। हम जो इलाज आपको बता रहे हैं इसमें किसी किस्म का चूंकि साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई स्टीरॉइड शामिल नहीं है, कोई हैवी डोज ऑफ पेन किलर शामिल नहीं है, तो आप इससे बच भी सकते हैं और ये दर्द बेहतर हो सकती है और आप अपनी जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो के मतलब कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इन क्लिनिक या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मरहम से ही राब्ता कर सकते हैं।